बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि तमाम देखने वाले खैर आफियत से होंगे, अल्लाह ताला की रहमतों के साए में होंगे। तो मेरा उन्वान अहादीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजू चल रहा था नमाज का बयान, जिसका हवाला बुखारी शरीफ की किताब। तो आज की हदीस है कि सहाबी हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर बयान करते हैं कि एक मरतबा मस्जिद कुबा में लोग फजर की नमाज अदा कर रहे थे कि उनके पास एक शख्स आया और उनकी जमात को देखकर कहने लगा कि अभी कल ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल हुई है और उन्हें हुक्म हुआ है कि काबतुल्लाह की जानिब मुँह करके नमाज अदा की जाए। तो ये सुनते ही उस जमात ने नमाज के दौरान ही अपना रुख मोड़कर काबा की तरफ कर लिया और नमाज ही में काबतुल्लाह की जानिब घूम गई और वो तमाम लोग रुख मोड़ने से कबल शाम की तरफ मुंह किए हुए थे। इस हदीस मुबारका की वजाहत ये कि एक शख्स ने एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस हुक्म नाजिल होने के बाद, काबा को किबला बनने के हुक्म नाजिल होने के बाद एक ऐसी जमात को देखा जो कि शाम की तरफ मुंह करके नमाज अदा कर रहे थे। तो उस शख्स ने उन लोगों को नमाज ही के दौरान उन्हें बताया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल हुई है और उन्हें हुक्म हुआ है कि काबतुल्लाह को किबला बना दिया गया। तो पहले किबला बैतुल मक़दस था, यानी उस जगह को किबला बनाया गया था जिस जगह पर तमाम अंबियाए कराम के तबरुकात और निशानियाँ मौजूद थीं, जहाँ तमाम अंबियाए कराम ने आका अलैहिस्सलाम की इमामत में नमाज़ पढ़ी, जिसे आज भी मस्जिद अक्सा के नाम से याद किया जाता है। पहले वो किबला हुआ करता था। जब से आका अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म से काबतुल्लाह को किबला बनाया, उस तरफ रुख करके नमाज अदा करने लगे, तो तमाम दुनियाए आलम के लोगों को नहीं पता था कि काबतुल्लाह किबला बन चुका है। जिसको खबर होती, जिसको मालूम होता, जिसको कोई नया शख्स खबर देता कि काबतुल्लाह को किबला बना दिया गया है, खा वो नमाज ही में क्यों ना होता, वो अपना रुख मोड़कर किबला की जानिब घूम जाया करता। तो इस तरह से खबर फैलती गई और लोग काबतुल्लाह को किबला मानने लगे। इससे पहले सिर्फ उन्हीं लोगों को मालूम था जिनको आका अलैहिस्सलाम ने खुद बताया था और उनकी सोहबत में बैठकर लोगों ने उनसे सुना था कि काबतुल्लाह को किबला बना दिया गया। इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता खबर फैलती गई और तमाम लोगों को मालूम होता गया कि काबतुल्लाह को किबला बना दिया गया है, लिहाजा तमाम लोग उस तरफ रुख करके नमाज अदा करने लगे। इसी तरह अगर कोई आजकल के ज़माने में कोई अनजान शख्स किसी ऐसी जगह पर जाए कि जिसे ना पता हो कि किबला किस तरफ है, तो वो किसी भी जानिब अपने अंदाजे से, अपने यकीन से और अपने शक से नमाज अदा करने लग जाए कि शायद इस तरफ किबला है या इस तरफ किबला है, तो उसकी नमाज हो जाती है, क्योंकि उस शख्स को खबर नहीं होती, लेकिन उसका यकीन होता है कि इस तरफ किबला होगा। अगर कोई शख्स किसी ऐसे शख्स को देखे कि जिसे पता ना हो कि किबला किस जानिब है, ये अजनबी है या इस जगह से अनजान है, तो लिहाजा किसी जानने वाले को चाहिए कि वो अगर किसी ऐसे शख्स को देखे कि जो गलत जगह पर नमाज अदा कर रहा है, गलत जगह पे रुख करके नमाज अदा कर रहा है, तो उसे चाहिए कि वो उसको उसकी नमाज ही के दौरान में ख़बर कर दे और उस नमाज पढ़ने वाले को चाहिए कि वो किबले की खबर सुनते ही अपना रुख मोड़ कर काबतुल्लाह की जानिब कर ले। अगर ऐसा नहीं कर सकता तो उसे चाहिए इसे किबले को जानने के बाद अपनी नमाज को लौटाए। आजकल के ज़माने में तो ऐसा होना मुमकिन नहीं, लेकिन कुछ ऐसी जगहें, कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि अजनबी जगहों पर जाते हैं या फिर अजनबी होते हैं, जिन्हें अचानक से मालूम नहीं होता कि किबला किस जानिब है। ये अनजान जगह है, हमारे घर या हमारे रहने की जगह पर तो इस जानिब किबला हुआ करता है, तो लिहाजा नमाज पढ़ने से कबल किसी नई जगह पर जाकर हमें पूछ लेना चाहिए या जान लेना चाहिए, इस चीज़ की खबर को अपने जहन में रख लेना चाहिए कि किबला किस जानिब है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें आका अलैहिस्सलाम की पैरवी करने की तौफीक अता फरमाए, हमारी नमाज़ों में खुशू व खुज़ू अता फरमाए और हमें मोमिनीन में से करे। आमीन सुम आमीन। शुक्रिया।